हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 17 जून और 17 जून से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बच सकते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन द हिंदू और दैनिक जागरण से लिए गए हैं क्वेश्चन फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। सो आप में से जो भी इस चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुँच जाए। ठीक है, बात करें यदि हम कल के अभ्यास प्रश्न की, तो कल का अभ्यास प्रश्न था उड़ीसा सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राजगान का दर्जा दिया है। यह गान किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, मतलब लिखी गई है। तो इसमें से पहला था सुभाष चंद्र बोस, दूसरे में था लक्ष्मी कांता महापात्र, और तीसरे में था कि मधुसूदन दास, और चौथे में था कृष्णा चंद्र गणपति। तो इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मीकांत महापात्र। ठीक है, दीपिका जी ने इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया था। आप लोग भी कोशिश किया करो कि आप लोग भी इसका राइट आंसर दो, क्योंकि जो प्रीवियस डे के क्वेश्चन रहते हैं तो जो भी रेगुलर वीडियो देखता होगा उससे जरूर क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। ठीक है, बात करें इसके जो व्याख्या है इस क्वेश्चन की, तो उसको देखिए यदि हम, तो वंदे उत्कल जननी एक देशभक्ति कविता है जो सन 1912 में कांता कवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा लिखी गई है। यह एक अलग प्रांत के गठन की लड़ाई के दौरान उत्कल सम्मिलन की शुरुआती गान रहा है। इसे राज्य गान का दर्जा प्रदान करने की यहाँ के लोगों की काफ़ी लंबे समय से मांग रही थी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या बात कही गई है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? तो ए में है असम, बी में है बिहार, सी में है केरल और डी में है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। इसके व्याख्या की यदि हम बात करें तो साल 2008 में शानदार प्रदर्शन करने वाली देश की शीर्ष फर्राटा धाविका हिमा दास के नाम की असम सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए सिफारिश की है। असम के खेल सचिव दुलाल चंद्र दास ने खेल मंत्रालय को 5 जून को सिफारिश पत्र भेजा। असम के ढींग गांव में रहने वाली 20 साल की हिमा दास इस साल खेल रत्न के लिए नामित सबसे युवा खिलाड़ी है। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की रिक्त हो रही कितनी सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव कराने की घोषणा की है? तो ए में है 10 है, और बी में है 2, और सी में है 9, और डी में है 5। यानी कि कितनी सीटों का उसमें आवंटन किया गया है, घोषणा की गई है, तो 9 सीटों का घोषणा की गई है। ठीक है, इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो भारतीय चुनाव आयोग ने हाल ही में बिहार विधान परिषद की खाली हुई 9 सीटों के लिए चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। 6 जुलाई को विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव होंगे। चुनाव आयोग की तरफ से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 18 जून 2020 को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। बिहार में विधानसभा कोटे से विधान परिषद की जिन 9 सीटों का चुनाव है, इनमें से 3 जेडीयू, 2 बीजेपी और 3 आरजेडी और 1 कांग्रेस के हिस्से में जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब हम, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा ने अपने रहने के स्थान की जानकारी ना देने के कारण निम्न में से कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है? तो ए में है 7, बी में है 8, सी में है 3 और डी में है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। देन इसके व्याख्या की बात करें तो KL राहुल, चेतेश्वर पुजारा और रविंद्र जडेजा सहित BCCI के केंद्रीय अनुबंध में शामिल 5 भारतीय क्रिकेटर को नाडा की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इन खिलाड़ियों में महिला क्रिकेटर टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा भी शामिल है। दरअसल ये खिलाड़ी अपने रहने के स्थान के बारे में जानकारी देने में असफल रहे थे और इसी की वजह से नाडा ने ये कदम उठाया है। हालांकि BCCI ने देरी से लिए पासवर्ड गड़बड़ी का हवाला दिया है। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ए में है आरोग्य पथ, बी में है हम सेतु, सी में है हम सफ़र और डी में है संजीवनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरोग्य पथ। ठीक है, इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो CSIR ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे आरोग्य पथ नाम से नाम दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना है। यह आरोग्य पथ निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की मदद करेगा। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामानों की एक ही जगह उपलब्धता प्रदान कराने वाला यह एकीकृत सार्वजनिक मंच ग्राहकों को रोज महसूस किए जाने वाले कई मुद्दों से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो है कि फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ए में है शंभू एस कुमारन, बी में है राहुल सचदेवा, सी में है मोहित अग्रवाल और डी में है रोहित कुमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंभू एस कुमारन। ठीक है, इसके व्याख्या की यदि हम बात करें तो शंभू एस कुमारन की फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में किंगडम ऑफ मोरक्को में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। शंभू एस कुमारन फिलीपींस गणराज्य में जयदीप मजूमदार के स्थान पर भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यदि हम तो निम्न में से किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? तो ए में है दिल्ली रेलवे स्टेशन ने, बी में है पुणे रेलवे स्टेशन ने, सी में है पटना रेलवे स्टेशन तथा डी में है कानपुर रेलवे स्टेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे रेलवे स्टेशन। इसके व्याख्या की बात करें तो रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट लॉन्च किया है। रोबोट कैप्टन अर्जुन को रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग और निगरानी तेज करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे सेंट्रल रेलवे के तहत संचालित रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अगर यात्री के शरीर सामान्य से अधिक है तो यह रोबोट अलार्म बजा देता है, यानी कि ध्वनि और वीडियो के जरिए संवाद करता है। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पुरे का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका पहला है इंग्लैंड, दूसरा है न्यूजीलैंड और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, इसके व्याख्या की बात करें तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मैट पुरे का हाल ही में निधन हो गया है। मैट पुरे 90 साल के थे। मैट ने न्यूजीलैंड टीम के लिए 14 टेस्ट मैच खेले थे और 335 रन बनाए थे। साल 1953 से साल 1959 के बीच खेलने वाले मैट ने 9 विकेट भी लिए थे। मैट पुरे ने मार्च 1953 में डेब्यू मैच की पहली पारी में 45 रन और दूसरी पारी में नाबाद 8 रन बनाए थे। ये मैच ड्रा रहा था, लेकिन पहले ही मैच में मैट पुरे ने छाप छोड़ी थी। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है? तो ए में है IIT दिल्ली, बी में है IIT कानपुर, सी में है IIT खड़गपुर तथा डी में है IIT हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर। ठीक है, इसकी व्याख्या की हम बात करें तो IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है। IIT शोधकर्ताओं द्वारा विकसित डिवाइस सामाजिक दूरी मानदंडों का उल्लंघन होने पर अलर्ट करेगी। संस्थान के शोधकर्ताओं ने सस्ती और आसानी से सुलभ हार्डवेयर सामग्री का उपयोग करके डिवाइस को डिजाइन किया है। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें से हो जाएगा कि
15 मार्च, बी में है कि 10 अप्रैल, और सी में है 25 मई, और डी में है 15 जून। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या बताना है कि जो वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे है वो कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जून को। ठीक है, इसके व्याख्या की यदि हम बात करें तो विश्व बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाता है। बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में इसे 15 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन के आयोजन की शुरुआत की थी। जैसे जैसे दुनिया में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के वर्तमान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला होगा कि के.एम. नटराजन भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं, और दूसरा है कि संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति का जिक्र है, और तीसरे स्टेटमेंट में है कि महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तो इसमें से क्या बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है 1 और 3, और डी में है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2। ठीक है, इसकी हम व्याख्या की बात करें तो भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या है, हमारा अभ्यास प्रश्न है। ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देन आज का ये अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए हाल ही में जारी भारत रैंकिंग NIRF रैंकिंग 2020 में समग्र रूप से शीर्ष पर रहा है। तो ए में है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, और बी में है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी BHU, सी में है IIT मद्रास, और डी में है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली JNU। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, और आशा करते हैं कि आप सभी इसका राइट आंसर देंगे।